गाजियाबाद में नाबालिग तीन बहनों के सुसाइड के मामले ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच में यह सामने आया कि बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं या फिर कोरियन लव गेम खेलती थी, जो कि एक ऑनलाइन गेम है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है, तमाम बिंदुओं पर गहनता से पड़ताल की जा रही है। अगर डिजिटल गिरफ्त के कारण यह घटना हुई है तो उन पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय है जिनके बच्चे मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए आज कानपुर में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ बाल लोक विशेषज्ञ प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी। बातचीत करेंगे। सर, इंडिया वाइज में स्वागत है आपका। सर, इस तरह की जब घटनाएं सामने आती तो बच्चों के शुरुआती लक्षण किस तरह से होते हैं? देखिए, मैं बताऊं, इस समय जो सामाजिक परिवर्तन और बच्चों का जो मनोभाव और बच्चों पे मीडिया और ये आपका जो मोबाइल मीडिया और यू कैन से स्क्रीन स्क्रीन उसमें टीवी से लेके हर चीज आ जाती है। इसको कॉमन स्क्रीन कहते हैं। उसका जो सोशल, मानसिक और इस तरह के जो मोबाइल गेम्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क करनी होती है। हम लोग पुरानी पीढ़ी के हैं तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चों को काफी जानकारी है। माँ बाप व्यस्त रहते हैं, यूजुअली दोनों वर्किंग हैं, बच्चे पढ़ते हैं और चूंकि स्कूल में कहा जाता है कि मोबाइल से ही उनका होमवर्क या पढ़ाई होगी और टास्क होगा। तो ये सब विषम परिस्थितियां हैं। मैं हतप्रभ हूँ, मैं दुखी हूँ और मुझे आश्चर्य है कि कैसे तीन सगी बहनें एक साथ ऐसा कदम उठा सकती है। इसको शेयर्ड ट्रॉमा कहते हैं कि यानी कि साथ साथ दोनों तीनों बच्चियों को एक साथ इतना ट्रॉमा हुआ, मानसिक आघात पहुंचा। और गेम के टास्क के पीछे, जो कि हम लोगों को बहुत एक छोटा मसला लगता है, लेकिन शायद बच्चियों ने इसको जीवन और मरण का प्रश्न समझ लिया। और जब माँ ने उनका मोबाइल ले लिया, जिसपे वो तीनों बच्चे, जैसा कि मीडिया में आया है, तीनों बच्चे किशोर बच्चियां यानी कि 12, 14, 16 साल की जो थी, उन्होंने ये समझा कि कोरियन गेम नहीं तो जीवन नहीं। और उन्होंने लिखा भी है, जैसा कि मुझे मीडिया के माध्यम से कथित रूप से लिखा है, कि कोरियन गेम नहीं तो जीवन नहीं। माता पिता को सॉरी बोला है, जैसा कि मुझे मीडिया से पता लगा है। मैं वस्तुस्थिति के बारे में बहुत नहीं कह सकता हूँ, पुलिस जांच जो जारी होगी, लेकिन अपने माता पिता को, परिवारजनों को ये जरूर सलाह दूंगा कि वो अपने बच्चे बच्चियों को, चाहे वो 5 साल के हों, 10 साल के हों, 12, 14, 16, जब तक वो वयस्क ना हो जाएं, उनको देखें, ऑब्जर्व करें, कभी कभी उनका फोन भी देखें और एकदम से छीना झपटी मोबाइल ना ले। बच्चों को इसका एक मानसिक आघात पड़ता है और बच्चे तुरंत फुरत में, आवेश में कोई गलत कदम उठा सकते हैं। जैसा कि कानपुर में भी एक बार घटना हुई, घाटमपुर में हुई, अभी नोएडा में हुई थी, और ये गाजियाबाद की। तो एक साथ हाथ पकड़ के, जैसा कि हमें अखबारों के माध्यम से, मीडिया का मतलब पता लगा है, एक साथ ऐसा कदम उठाना जो कि बहुत सामाजिक रूप से, या कह सकते हैं आज के देश, राष्ट्र, समाज के लिए बहुत घातक है। माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें। इसके लिए मैं एक आपको फार्मूला बता दूं, RPM3। हमारे जो भी दर्शक हैं इसको याद रखें। आर माने होता है कि रिएक्ट ना करें। अगर उनके माता पिता ने रात में मोबाइल उनसे न लिया होता, उसके दुष्परिणाम बताए होते, उनसे बात करिए, बातें गिरा देती हैं फासलों की दीवारें। तो एकदम से रिजेक्शन बच्चों को महसूस हुआ, तो इसके आर माने उनको रिस्पॉन्स दीजिए, रिएक्ट मत करिए। पी माने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उनको उसके नुकसान बताइए, उनसे बात करिए, जस्टिफिकेशन और ये सब बताइए। इसके बाद एम होता है मॉडलिंग। माता पिता को भी मोबाइल से कम यूज करना चाहिए, जिससे बच्चे सीखें। दूसरा एम होता मेंटरिंग, उनका लालन पालन ऐसा करें, मेंटर बने, माँ बाप वो करें जो बच्चे में चाहते हैं। और इसके बाद उनको उनको मॉनिटर करें, बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। केवल अच्छे स्कूल में दाखिला कराने से या उनको अच्छी क्या कहते हैं, खाना पीना, रहन सहन देना, इसके बाद बच्चों की मॉनिटरिंग, उनकी मेंटरिंग भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। और इसके लिए घर परिवार, माता पिता, समाज और हम कहेंगे स्कूल के शिक्षक भी इसमें आगे आए। मोबाइल के दुष्परिणाम मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 वर्ष तक मोबाइल बिल्कुल नहीं, अपने बच्चे को दिखाइए नहीं
और मैं देखता हूं कि 4 महीने 3 महीने के बच्चे को दूध पिलाते हैं लोग मोबाइल दिखा दिखा के। इसके बाद 2 से 5 साल के बीच में मैक्सिमम आधा घंटा, वो भी माँ बाप के सुपरविजन में। 5 से 10 साल तक 1 घंटा, वो भी क्लास का टास्क करें होमवर्क के रूप में। और 10 साल से ऊपर बच्चों को भी आधे से 1 घंटा मैक्सिमम मोबाइल की परमिशन होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन भारतीय बाल रोग अकादमी का, WHO का और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का है। अंत में मैं यही कहूंगा, ये बहुत ही दर्दनाक है, ये बहुत ही मैं हतप्रभ हूं और मैं परेशान हूं कि माता पिता और समाज ये सब देख रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए और मोबाइल गेम्स इतने घातक हो रहे चाहिए। इसके बाद भारत सरकार को भी इस तरह का कुछ होना चाहिए, रेगुलेटरी प्रोविजंस करिए जैसे फ्रांस में हुए हैं कि बच्चों के लिए ये चैनल किस तरह से वो रेस्ट्रिक्ट करें, इस पे सोच रहे होंगे। बस यही है सर। मोबाइल का यहाँ पर बात आई है कि मोबाइल का वो बच्चियां या मोबाइल गेम खेलती होंगी ऑनलाइन, या फिर कोरियन शो देख रही थी। तमाम सर मोबाइल से रिलेटेड घटनाएं सामने आती हैं। सर, मोबाइल की लत से सबसे बड़ा खतरा किस तरह का होता है? देखिए, मोबाइल के खतरे केवल ये सोशल स्टिग्मा नहीं है। मोबाइल के खतरे शारीरिक हैं, मानसिक हैं, सामाजिक हैं, भावनात्मक हैं। इसलिए मोबाइल का समुचित प्रयोग माता पिता को, शिक्षकों को और समाज को, जो भी संरक्षक हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। और मोबाइल का अनलिमिटेड यूज बच्चों के द्वारा, किशोरों के द्वारा नहीं होना चाहिए। और ये हर तरह से घातक है, जैसे आंखों की बीमारियां, मानसिक रोग, सामाजिक दूरियां, बच्चे मेल जोल नहीं कर रहे हैं, खेलकूद में रुचि नहीं है। बच्चों को चाहिए कि माता पिता उनके दोस्त की तरह बिहेव करें और जैसा कि हमने बात, उनको रिएक्ट न करें। अगर कोई बात है मोबाइल की तो उनसे रिएक्ट न करें, उनको रिस्पॉन्स करें और इस तरह से उनको मेंटरिंग करें, पॉजिटिव वातावरण बनाएं, बच्चों से बातें करें, खेल कूद में इनकी रुचियां बढ़ाएं, तो मोबाइल की लत छूटेगी। नहीं तो हम तो ये देखते हैं एक बाल रोग किशोर रोग विशेषज्ञ होने के नाते कि माता पिता अपने बच्चे को 2 महीने 3 महीने पे बच्चों को चुप कराने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए मोबाइल की लत लगा देते हैं, जो अंत में इतनी घातक हो सकती है। सर, बिना डांटे बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप की डांट से भी बच्चा शुद्ध होकर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। देखिए, 2 वर्ष तक के बच्चे को तो समझ नहीं होती है और 2 वर्ष के बाद के बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप होती है और 5 साल के बाद में तो समझ काफी हो जाती है। इसमें माता पिता को खुद आगे आना पड़ेगा कि वो मोबाइल का कम उपयोग करें। और हम तो ये कहेंगे कि की वाला मोबाइल जिसमें ये नहीं होती है उसका प्रयोग करें, जिससे बच्चे को टेम्पटेशन नहीं होगा। और दूसरा, बच्चे को उसके नुकसान बताएं। जब माता पिता बताएंगे, परिवार के बड़े बूढ़े बताएंगे, स्कूल वाले बताएंगे, मीडिया दूरदर्शन से सब जाएगा और सरकार इस पे उचित कदम लेगी। रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि कुछ सोशल मीडिया, कुछ साइट्स पे, कुछ एप्स की रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि इनमें किशोर वय के बच्चे और बच्चे ना जाएं। इस तरह सब मिलकर के इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उससे बचा जाएगा या कम किया जा सकता है। 100% ना हो इसका कोई समाज, परिवार या देश गारंटी नहीं ले जा सकता। सर, पेरेंट्स के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? पेरेंट्स के लिए मैंने कहा था कि RPM3 याद रखें, इससे ही बच्चों में सुधार होगा। आर का मतलब रिएक्ट ना करें, उनकी जिज्ञासा को, उनकी किसी आदत को, उनकी लत को रिस्पॉन्स करें, उसके फायदे नुकसान बताएं, बच्चे से बात करें, बच्चे से बात करें। इसके बाद होता पॉजिटिव, उनका जो अच्छे गुण हैं उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, तो RP हुआ। और M3 माने होता उनको मेंटरिंग करें, यानी कि क्या बनाना चाहते बच्चे को खुद रोल मॉडल विकसित करें। बच्चों पे अपनी इच्छाएं न थोपें और बच्चों के डिसीजन में परिवार का डिसीजन और माता पिता का हो और उनको मॉनिटर भी करें, उसके दोस्त कैसे हैं, वो मोबाइल पे क्या देख रहा है और वो इधर उधर कहाँ जा रहा है, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। इस तरह से RPM3 का जो निमोनिक मैंने आप खुद इजाद किया है, इसका अगर पेरेंट्स पालन करेंगे तो ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। और यही मेरा है कि RPM याद रखें, रिस्पॉन्स दें, पॉजिटिव रीइंफोर्स करें, मेंटरिंग करें, मॉडलिंग करें और मॉनिटरिंग करें अपने बच्चों की। देखिए, उन पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए जिनके बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। इंडिया वाइज लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं
वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें, बच्चों के ऊपर अपने डिसीजंस ना थोपें और बच्चों की हर एक स्थिति की मॉनिटरिंग करें, जिससे कि ऐसी घटनाएं समाज में होने से रोकी जा सकती हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस।